किसानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बालक अकुलाते हैं। माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर जाड़ों की रात बिताते हैं। युवती के लज्जा बसन बेच जब ब्याज चुकाए जाते हैं। मालिक जब तेल फुलेलों पर पानी सा द्रव्य बहाते हैं। पापी महलों का अहंकार देता तब तुझको आमंत्रण। यह कविताएं रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्रीय कवि की हैं और यह वर्तमान में चरितार्थ हो रही हैं मध्य हिमालय राज्य उत्तराखंड पर। बुरा मत मानिएगा, ये सच भी है। युवती के लज्जा बसन बेच जब ब्याज चुकाए जाते हैं। यह माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर जाड़ों की रात बिताते हैं। यह सत्य है और अकल्पनीय नहीं है, बिल्कुल सत्य है। कल्पना तो बाद में करो, पहले उसको जमीनी स्तर पर देखो। यह सब चल रहा है मध्य हिमालयी राज्य उत्तराखंड के समाज में। लेकिन हमारे तथा कथित समाज सेवी, बुद्धिजीवी, पत्रकार, वामपंथी, धर्म के ठेकेदार आंख बंद करके बैठे हुए हैं। कब इन विषयों पर चिंतन होगा, इसकी चिंता भी है। इसकी चिंता करने वाले लोग भी हैं, उसमें पत्रकार भी हैं, नेता भी हैं, समाज सेवी भी हैं और अनेक विषयों से जुड़े लोग हैं, लेकिन उनकी कोई नहीं सुनता है। उत्तराखंड मध्य हिमालयी राज्य पर गैरसैंण के मन की बात में ई गैरसैंण चैनल जियोपॉलिटिक्स पॉलिटिक्स पर हमेशा समीक्षाएं देता रहता है। मित्रों, इस बार मध्य हिमालयी राज्य उत्तराखंड में ग्रीष्मकालीन राजधानी वाराणसीण में ग्रीष्मकालीन जो सत्र है उत्तराखंड का चलेगा, उसमें क्या क्या होगा, क्या संदेश सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उत्तराखंड के लोग देना चाहते हैं। यह मेरे मन की बात नहीं है, यह उत्तराखंड के लोगों के मन की बात है। इस बात को अगर उत्तराखंड के जनप्रतिनिधि, जनसेवक संज्ञान में लेते हैं तो निश्चित ही देश का और राज्य का कल्याण होगा। दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़े हुए इस मध्य हिमालयी राज्य की बड़ी बड़ी समस्या हैं, बशर्ते कि 13 जिलों का यह राज्य बनाया गया है, जिसमें कि अगर राज्य के बराबर तो इस राज्य का एक जिला चमोली ही है, इतना बड़ा राज्य है। अब इस पर चर्चा होती रहेगी, लेकिन लोगों की सोच है, उत्तराखंड के लोगों की सोच है कि गैरसैंण अब गैर होते जा रहा है, क्योंकि यह कभी उत्तराखंड आंदोलनकारियों की जो आत्मा रही है और यहाँ से ही उत्तराखंड की आंदोलन की चिंगारी उठी थी। उससे पहले गढ़वाल के वीर पुरुष चंद्र सिंह गढ़वाली, जिसने कि आज़ादी की लड़ाई में अपनी अहम भूमिका दी थी, वह भी इसी क्षेत्र का है। राट बिल्कुल वाराणसीण से लगा हुआ है। पौड़ी शुरू है, चमोली है और अल्मोड़ा है। ये 3 जिलों का बॉर्डर है, बिल्कुल मध्य में है यह स्थान। यह आत्मा है उत्तराखंड की। यह किसी स्थानीय लोगों की बात न लें। स्थानीय लोगों को तो गैरसैंण में जब राजधानी बनेगी तो उनको परेशानियां निश्चित ही होंगी, लेकिन उत्तराखंड की जहां बात करते हैं और उत्तराखंड मूल की जहां बात करते हैं तो गैरसैंण उनकी जड़ों से जुड़ा हुआ है, उनकी आत्मा से जुड़ा हुआ है। उसको छेड़ना उत्तराखंड में सरकारों को या जनप्रतिनिधियों को अपने विरुद्ध जनमत को पैदा करना है। अब किस प्रकार गैरसैंण गैर होते जा रहा है, इसको मैं विस्तार से बताने जा रहा हूँ। मैंने एक लिखा था फेसबुक के माध्यम से, जाने कितने आए और चले गए, हम हर बार उम्मीदों में चले गए। यही हुआ है। देवभूमि की उस जनता के लिए उत्तराखंड और गैरसैंण सिर्फ 2 शब्द नहीं, बल्कि गुरु ग्रंथ साहब की जैसी गुरुवाणी के शब्द की तरह महत्वपूर्ण है, जिसने राज्य आंदोलन के दौरान
कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी थी। राज्य आंदोलनकारियों ने अपनी मांग में राज्य उत्तराखंड और राजधानी गैरसैंण से कम नहीं, वरना हम नहीं के नारे के साथ आगे बढ़ते हुए आंदोलन की लड़ाई लड़ी थी, अलग राज्य हासिल किया था। 2000 में क्या होता है कि जब राज्य अस्तित्व में आता है तो अंतरिम सरकार ने देहरादून को स्थायी राजधानी का मसला चुनी हुई सरकार पर छोड़ दिया। इसके बाद न्यायमूर्ति वीरेंद्र दीक्षित की अध्यक्षता में एकल सदस्यीय आयोग का गठन हुआ, लेकिन आयोग ने गैरसैंण स्थायी राजधानी की स्वीकार्यता को ठंडे बस्ते में डाल दिया। दीक्षित आयोग 12 साल में 12 करोड़ रुपए फूंकने के बाद 12 साल में 12 करोड़ रुपए उस समय के उसने फूंकने के बाद भी स्थायी राजधानी वो नहीं ढूंढ पाए। क्यों? माफियाओं का आदमी था वो। इस बीच तत्कालीन कांग्रेस सांसद सतपाल महाराज की पैरोकारी के बाद तत्कालीन यूपीए सरकार ने विधानसभा भवन निर्माण के लिए 88 करोड़ रुपए जारी कर दिए। राजधानी को लेकर तब भी कोई राय नहीं बन पा रही थी, लेकिन विधानसभा का मामला सियासी गलियों में झूलता रहा। वर्ष 2012 में कांग्रेस सत्ता में लौटी तो तत्कालीन मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने 3 अक्टूबर 2012 को गैरसैंण के कैबिनेट में गैरसैंण में विधानसभा भवन के निर्माण का निर्णय लिया था। ई गैरसैंण ने उस समय माननीय विजय बहुगुणा जी को बधाई भेजी थी। 14 जनवरी 2013 को इस भवन का शिलान्यास होने के बाद इस पर करोड़ों रुपए खर्च कर विधानसभा भवन ने अपना आकार लिया। पिछले 5 सत्र जब गैरसैंण में विधानसभा के आयोजित हुए तो माना जा रहा था कि अब गैरसैंण पर स्थायी राजधानी, ग्रीष्मकालीन राजधानी की मोहर लग जाएगी, लेकिन कोई भी मुख्यमंत्री इसके लिए हिम्मत नहीं जुटा पाया और यह मामला सियासत की गलियारों में डोलता रहा बिना पैदे के लौटा। 2017 में प्रदेश की सत्ता संभालने वाले मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने अपनी सरकार के 3 साल का कार्यकाल पूरा होने से ठीक पहले प्रदेश की जनता को 2 दशकों का सबसे बड़ा तोहफा दे दिया। 4 मार्च 2020 को बुधवार का दिन गैरसैंण के भविष्य के लिए ऐतिहासिक साबित हुआ था। कल जो है सोशल मीडिया में बधाइयाँ चल रही थी, लेकिन वो बधाइयाँ कागजी बधाइयाँ थी या ज़मीनी बधाइयाँ थी, ये तो समय बताएगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने गैरसैंण विधानसभा में देर सायं गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा कर उत्तराखंड में एक ऐसी इबारत लिख दी जो राज्य आंदोलनकारियों को साकार करती नजर आ रही थी। आंदोलनकारी भी खुश थे जो पुराने बचे हुए हैं। यह नहीं कि जो नकली तथा कथित ले दे करके अपना नाम दर्ज कराने वाले, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। मुख्यमंत्री के लिए यह फैसला लेना इतना आसान भी नहीं था। उस समय सरकार गिर सकती थी, माफिया नहीं चाहते थे गैरसैंण में राजधानी बने। उसी शाम को उन्होंने भावुक होकर मीडिया के सामने स्वीकार किया था कि इस मामले को लेकर वे स्वयं बहुत ही असमंजस में हैं और उन्हें रात भर नींद नहीं आई। भाई कैसे आती, आत्मा तो बोलेगी ना। इस विषय की गंभीरता को लेकर वे अंत तक पशोपेश में रहे। उनकी एक सच्चा आदमी है तो ऐसा ही सोचता है, लेकिन जन भावनाओं को सर्वोच्च रखते हुए और आंदोलनकारी शहीदों का बलिदान याद करते हुए आखिरकार उन्होंने गैरसैंण को राजधानी बनाने की वर्षों पुरानी मांग के लंबे सफर में एक लंबी छलांग लगाने की हिम्मत तो जुटा ली और राज्य की 20 साल के इतिहास की सबसे घोषणा उन्होंने कर डाली। अब इसके कंसिक्वेंसेस क्या हुए, उनके ऊपर किस तरह गाज गिरी, बिजली गिरी, ये तो सबको पता है। 25,000 करोड़ से गैरसैंण के विकास की इबारत लिखने वाले सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस अप्रत्याशित फैसले से सियासत में हलचल मच गई। राज्य गठन के बाद के इन वर्षों में राज्य की सरकारों द्वारा लिए गए चंद बड़े फैसलों का उनके इतिहास को लेकर जब भी बात होगी तो निसंदेह में 4 मार्च 2020 की तारीख सबसे ऊपर
होनी चाहिए, होगी। पर्वतीय जनमानस की भावनाओं का प्रतीक बना गैरसैंण अब स्थायी व ग्रीष्मकालीन राजधानी के बीच ही झूल रहा है। त्रिशंकु बना हुआ है, न स्वर्ग में न पृथ्वी में, मृत्युलोक में लटका हुआ है। पिछले 20 वर्षों में गैरसैंण राजधानी बनाने के मुद्दे से राजनीतिक दल जिस तरह मुंह चुरा रहे थे, उसको देखकर ऐसी उम्मीद ही नहीं थी कि कोई भी सरकार गैरसैंण में राजधानी या ग्रीष्मकालीन राजधानी जैसी किसी भी फैसले का जोखिम लेगी। लेकिन माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने बजट सत्र के दौरान ऐसा करके दिखाया। बड़ी हिम्मत की बात थी। अप्रत्याशित रूप से हुई इस घोषणा से जहां आम जन में खुशी और उल्लास का वातावरण दिख रहा था, वहीं राजनीतिक हलकों में खलबली मच रही थी। जनता ढोल दमों बजा रही थी, लेकिन राजनीतिक हलकों में एक दूसरे का चेहरा देखा जा रहा था। वह इसलिए कि किसी को इस बात का अंदाज ही नहीं था कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ऐसी घोषणा भी कर सकते हैं। बड़ी हिम्मत की बात थी। सीएम रावत का यह मास्टर स्ट्रोक, सीएम त्रिवेंद्र सिंह का यह एक मास्टर स्ट्रोक था। उस समय सत्ता के गलियारों में विपक्ष को बुरी तरह जख्मी कर गया। इसका अंदाज आप लगा सकते हो कि भराड़ीसैंण में जब घोषणा हुई थी तो उसके तुरंत बाद विपक्ष ने इसको एक शिगुफा करार दिया था, याद होगा। वही अपनी सरकार आने, स्थायी राजधानी बनाने का ऐलान करने में देरी नहीं की। बिल्कुल स्वयं पूर्व सीएम जो हरीश रावत जी थे उस समय भराड़ीसैंण के आसपास, तो उन्होंने वहाँ पर अपना दिया स्वयं, जो उन्होंने स्वीकार किया कि गैरसैंण का निर्णय लेने का उनके पास अवसर था, लेकिन वे इस पर चूक गए। अगर वे चूकते नहीं तो उत्तराखंड की स्थिति अलग होती। 1992 में भारत जो बाबरी मस्जिद ढहाई गई थी, या उसके पीछे कई कारण थे, या जनता जनाक्रोश था। राम मंदिर राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा का लोकसभा चुनाव में एक बहुत बड़ा मुद्दा उभर कर आया था। ठीक उसी तरह उत्तराखंड में गैरसैंण की विधानसभा चुनाव में प्रदेश भाजपा संकल्प पत्र मुख्य मुद्दा था। गैरसैंण मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद राम मंदिर का जो सपना राम भक्तों ने देखा था, वह देर सवेर ही सही, लेकिन अब पूरा नजर होते दिख रहा था उत्तराखंड के लोगों को। लेकिन उत्तराखंड में भाजपा की त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार द्वारा बनाएगी और ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण 3 साल बाद भी आज जस की तस वहीं खड़ी है महाराज। उत्तराखंड में भाजपा सरकार द्वारा भाजपा के सबसे बड़े ऐतिहासिक काम की इतनी बड़ी अनदेखी शायद ही भाजपा शासित राज्य किसी अन्य राज्य में दिखाई दे रही है। मोदी जी के कारण ही शायद जनता चुप है और बहुत बड़ा सम्मान करती है मोदी जी का। विधानसभा बसाने और ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने के बाद भी फिलहाल गैरसैंण में मात्र करीब 2 दर्जन कर्मी और पुलिस का एक दस्ता ड्यूटी के लिए उपलब्ध है। देवभूमि डायलॉग जो चैनल है उस पर मैंने रिपोर्टिंग की थी गैरसैंण से, देखा हो आप लोगों ने। यहाँ विशाल काया खाली भवन, वीरान पड़ा परिसर सरकार के आने के इंतजार में मायूसी झेल रहा है। आगामी 13 मार्च को भाजपा की जो है वर्तमान धामी सरकार गैरसैंण में सत्र करवाने जा रही है, जिसमें देखना होगा कि गैरसैंण राजधानी के लिए उत्तराखंड के हमारे युवा मुख्यमंत्री कोई हैंडसम घोषणा कर पाते हैं, या धाकड़ धामी पर लोग फिर वही बात उठाते हैं कि गैरसैंण की आप अनदेखी कर रहे हो। मित्रों, यह तो थी गैरसैंण के मन की बात। यह मेरे मन की बात नहीं है, गैरसैंण के लोगों की, उत्तराखंड के लोगों की मन की बात है। बशर्ते कि अगर गैरसैंण में राजधानी बनती है तो सबसे बड़ी दिक्कत स्थानीय लोगों को होती है, लेकिन स्थानीय लोग अपनी इस दिक्कत से समझौता करने को तैयार हैं। मध्य हिमालयी राज्य उत्तराखंड की राजधानी गैरसैंण कब बनेगी, आज भी सपनों का एक दृश्य है।
मित्रों, आप हमारे चैनल ई गैरसैंण को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। गैरसैंण के मन की बात पॉलिटिक्स और जियो पॉलिटिक्स वाले चैनल पर आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।